एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, यू वर्सेस देम की एनर्जी आज रहेगी रीडिंग में। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स को। और आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्यों होने वाली है? क्योंकि आज की रीडिंग टाइमलेस नहीं। अगर ये रीडिंग आपके पास 7 फेब से पहले पहले पहुंच रही है तो डेफिनेटली इट हैज सम मीनिंग, सम पर्पस। ओके, इट हैज सम मीनिंग एंड सम पर्पस फॉर यू। सो ये टाइमलेस नहीं है, लेकिन कलेक्टिव रहेगी। आप सबके लिए रीडिंग है, मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हो। सब लोगों के लिए रीडिंग है। और लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और इस चैनल को सपोर्ट करो। ओके, एंड अगर प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो आज की और जो ये प्रोडक्ट्स है ना, स्पेशली मैं हर एक के नाम से उसे एनर्जाइज करती हूँ। ठीक है, ये एनर्जाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, हीलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जाती है। तो हर एक के नाम से स्पेशली एनर्जाइज करे जाते हैं। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखना चाहते हो, यानी टैरो कार्ड कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। फिर पहले आपकी फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे। रिलैक्स हो जाएं, अपने पर्सन को याद करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है। ठीक है, पहले आपकी एनर्जीज को चेकआउट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड की एनर्जी। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, magician, 5 of swords, 10 of swords, the moon and knight of wands। ओके, चलो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, सारे ज़ोडिएक्स प्रोमिनेंट है। हाइलाइटेड नंबर्स में है 1, 8, 6, 5 या 1, 8, 5 एंड 6 आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ओके, चलो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है इस व्यक्ति ने आपको बहुत बहुत पैम्पर करा है। स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप जब आप लोगों की थी ना, इस व्यक्ति ने आपको बहुत स्पेशल फील करवाया है, बहुत पैम्पर फील कराया है। और वो फीलिंग से कहीं ना कहीं आप अटैच हो गए थे। इस व्यक्ति से ज्यादा आप उस फीलिंग से अटैच हो गए थे जो फीलिंग आपको इस व्यक्ति से मिलती थी। जिस तरीके से वो आपको पैम्पर करते थे, आपको केयर, कंसर्न आपकी करते थे, तो इट्स लाइक वो फीलिंग आपके लिए सब कुछ थी। दैट फीलिंग इज लाइक एवरीथिंग टू यू, राइट? और उस फीलिंग से डिटैच होना, उस फीलिंग को छोड़ पाना आपके लिए लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आप उस फीलिंग से बहुत ज्यादा अटैच थे। इस पर्सन से ज्यादा वो फीलिंग आपको बहुत प्यारी थी, कि जो फीलिंग ये पर्सन आपको फील करवाते थे, जो प्यार ये पर्सन मुझे लगता है आपको फील करवाते थे, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए पूरा वर्ल्ड बन गए थे। ये पर्सन आपके लिए सब कुछ बन गए थे। दिस पर्सन इज लाइक एवरीथिंग टू यू। इनके आसपास ही कहीं ना कहीं आपकी दुनिया घूमती थी। लेकिन यहाँ पर मुझे, और आप हाईली इमोशनल हो गए थे। किंग ऑफ कप की एनर्जी क्या दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आप एकदम हाईली इमोशनल हो गए थे इस व्यक्ति के लिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब आप इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा अटैच हो गए, ठीक है, जब आपको लगा कि आप इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते, उस फीलिंग के बिना आप नहीं रह सकते, उसके बाद एक ड्रास्टिक चेंज, एकदम ड्रास्टिक चेंज कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है, इजंट इट? और ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपके पर्सन ने क्रिएट करी है। यू नो व्हाई? ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई? ये इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि कुछ तो कार्मिक इवेंट था, राइट? देखो क्या होता है ना, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे अपने पर्सन के ऊपर। आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे कि आप उनके बिना रह भी नहीं पा रहे थे। आप अपने सोल पर्पस को भूल गए थे। सो इट इज नेसेसरी फॉर यू कि आपको वापस इंडिपेंडेंट बनाना, आपके सोल पर्पस की तरफ आपको खींचना। तो यूनिवर्स की जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में लेकर आया है ना, इट हैज सम पर्पस। इसका पर्पस था आपके जीवन में, ताकि आप अपनी जो है अपने सोल पर्पस से दूर ना हो जाओ।
और आपके पार्टनर के लिए भी शायद ये सेपरेशन बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्होंने भी कुछ कार्मिक इवेंट्स उनके जीवन में मुझे अभी भी चलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मे बी अभी भी आपके पार्टनर के जीवन में कुछ तो कार्मिक इवेंट्स चल रहे हैं, और आपके पर्सन को भी अपने कर्मा को बैलेंस करना था, जिसकी वजह से उनके लिए भी ये सेपरेशन जरूरी था। अगर ये सेपरेशन नहीं होता तो शायद चीजें और वर्स हो सकती थी आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में और लड़ाई होते और झगड़े होते, आप दोनों के बीच में चीजें और खराब हो जाती। वो कभी आपकी वैल्यू नहीं समझते, वो कभी आपकी वर्थ को नहीं समझते, तो और आपको और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते। सो कहीं ना कहीं और ज्यादा लड़ाई झगड़े होना, ठीक है, ये सब चीजें शुरू हो जाती है आप लोगों के रिश्ते में। तो शायद ये सेपरेशन बहुत जरूरी था आप दोनों के लिए, ठीक है, ताकि आप दोनों के वो कार्मिक इवेंट्स को बैलेंस कर दिया जाए। और आप तो डिटैच नहीं हो पा रहे थे अपने पार्टनर से, ठीक है, तो जो ये डिटैचमेंट आई वो आपके पार्टनर की तरफ से आपने रिसीव करी है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। और आप, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा भगवान से क्वेश्चन करते हो कि क्यों क्यों हम दोनों के बीच में सेपरेशन आया, क्यों हम दोनों अलग हुए। बट आप इस चीज को नहीं समझ रहे हो कि ये जो सेपरेशन आया ना, इट इज नेसेसरी फॉर यू, इट इज नेसेसरी फॉर योर रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आपके पर्सन को सीखनी थी, वो आपके साथ रहकर उन चीजों को नहीं सीख पाते, वो आपके साथ रहकर अपने लेसन को कंप्लीट नहीं कर पाते, ओके। और बहुत सी ऐसी चीजें थी, और अगर वो नहीं सीख पाते ना उन चीजों को, तो जैसे मैंने कहा, चीजें और वर्स हो सकती थी आप दोनों के बीच में। तो इट इज नेसेसरी। तो इसलिए जो भी डिवाइन ने करा, जो भी यूनिवर्स ने करा, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करो, उस चीज को ब्लेम मत करो कि यूनिवर्स ने आपके साथ ऐसा करा या डिवाइन ने, भगवान ने आपके साथ ऐसा करा। नहीं, उन चीजों को ब्लेम आपको नहीं करना है, ठीक है, किसी भी तरीके से उन चीजों को आपको ब्लेम नहीं करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज भी देखने को मिल रही हैं जहां पर हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको किसी और के लिए छोड़ा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक पार्टी, फैमिली, एनीवन, ठीक है, किसी के लिए इन्होंने आपको सेपरेशन दिया है, किसी की वजह से, किसी की इन्फ्लुएंस में आकर भी पॉसिबल चांसेस है कि इन्होंने आपको सेपरेशन दिया है। बट राइट नाउ आप अपने पर्सन को क्या दिखा रहे हो? आप अपने पर्सन को दिखा रहे हो अपना ये फेज, जहां पर आप खुश हो, जहां पर आप हैप्पी हो, जहां पर अब आपको फर्क नहीं पड़ता है उनके होने ना होने से। आप ये फेज अपने पार्टनर को दिखा रहे हो, ये फेज आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हो, ये फेज आप अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास लोगों को दिखा रहे हो। लेकिन आपके इंटरनल पेन को आप खुद ही जानते हो, जो इंटरनल पेन आपके अंदर चल रहा है, ठीक है, जो एंग्जाइटी, जो डिप्रेशन है, मुझे लगता है उससे आप हील नहीं हो पाए हो। कभी कभी आपके साथ होता है, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं, आप बहुत ज्यादा लोनली फील करने लगते हो, आप उस एनर्जी में चले जाते हो जहां पर आपका रोने का मन करता है, राइट। और आपको समझ नहीं आता, आप हेल्पलेस फील करते हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करो ऐसी सिचुएशन में, राइट। तो दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है। बट मैं आपको बताऊं तो आपको अपने आप को बस पॉजिटिव रखना है, वेट एंड वॉच करना है। मुझे कुछ केसेस में आपका ये भी नजर आ रहा है कि आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, ठीक है, आपकी इच्छा बहुत होती है कि आप इस पर्सन को कॉल करो, मैसेज करो, इनसे बात करो, लेकिन आप पेशेंटली वेट कर रहे हो उनके अप्रोच का, और बहुत पेशेंस के साथ आप वेट कर रहे हो कि उनका कोई मैसेज आ जाए, कोई कोई कॉल आ जाए, कोई एफर्ट मिले आपको अपने पार्टनर की तरफ से। तो ये जस्ट पेशेंटली वेटिंग फॉर योर पर्सन मैसेज, ये आपकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज। एंड स्टिल आई वुड से कि आपको टाइम लगेगा अभी हील होने में, तो अपने आप को थोड़ा समय दो कि आप हील हो सको। जो ये समय आपको मिला है, इस समय को सेल्फ लव में, इस समय को पॉजिटिव रहने में कहीं ना कहीं स्पेंड करो, ठीक है। उन चीजों में मत स्पेंड करो जहां पर आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होती है या आपकी एनर्जी खराब होती है। उन चीजों में अपने समय को बर्बाद मत करो, ठीक है, बस इतना मैं आपको कह सकती हूँ। बट दिस इज व्हाट ओवरऑल योर एनर्जी, राइट, ये आपकी एनर्जी है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई तो डेफिनेटली फिर आपके पर्सन की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट होंगी, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो इस रीडिंग को। ग्रेट, चलो, ओके, लेट्स चेक आउट नाउ व्हाट्स योर पार्टनर एनर्जीज एंड व्हाट्स योर पार्टनर फीलिंग। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति इस समय मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। जब मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उस समय 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है सबसे पहले, सेकेंड इज मैजिशियन, ओके, ग्रेट। आपकी एनर्जीज में भी मैजिशियन था, काफी सिमिलैरिटीज दिख रही है मुझे। जस्टिस, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द मून, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स,
चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, सी टेम्परेंस, ग्रेट, ओके। तो सबसे पहले तो काफी सिमिलरिटीज मुझे दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। मे बी आप दोनों के जोडिएक साइन सेम हो सकते हैं, लाइक अगर आप टॉरस हो तो हो सकता है आपके पार्टनर भी टॉरस हैं, या आप लियो हो तो आपके पार्टनर भी लियो हैं। तो पहला तो ये चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो और दूसरा मुझे ये चीज दिख रही है कि आप दोनों के अंदर ईगो है। आप ये मत सोचो कि आपके अंदर ईगो नहीं है, आपकी एनर्जीज में भी था और आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी है कि ईगो है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, और यहाँ पर कुछ ईगो क्लैशेस भी चल रहे हैं, पॉसिबल चांसेस हैं, जहां आपको लगता है कि आप उनसे बात क्यों करो, आप उन्हें अप्रोच क्यों करो, और वहीं पर आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो आपसे बात क्यों करे, वो पहले जाकर आपको अप्रोच क्यों करे, ठीक है। सो काफी सिमिलैरिटीज इस चीज को लेकर भी हैं। इमोशंस भी दोनों के बहुत हाई हैं इस समय, तो बहुत सी चीजें सिमिलर दिख रही हैं। पॉसिबल चांसेस है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, तभी इतनी ट्विन एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर, डेफिनेटली, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो आप, इसीलिए इतनी ट्विन एनर्जीज आ रही है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी हो सकती है आप लोगों की, डिवाइन कनेक्शन है, ओके। चलो, आप दोनों के अंदर ही काफी गुस्सा है, काफी नाराजगी है। सबसे पहले तो एनर्जी यहाँ पर है टू ऑफ वैंड की, ओके। इन कार्ड्स को भी हम क्लैरिफाई करेंगे, प्लीज डिवाइन गाइड करें टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टू ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल, लुक हियर, ठीक है। दिस इज टू ऑफ वैंड एंड दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है। ये पर्सन हर चीज सोच समझ कर करना चाहते हैं, ये कोई भी इमेच्योर एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर इन्हें आपकी तरफ आना है तो उससे पहले इन्हें मतलब बहुत सोच समझ कर इन्हें कुछ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपके साथ खराब नहीं करना चाहते हैं। सी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप यूं रेडी हो उन्हें गुस्सा करने के लिए, क्योंकि वो आपका नेचर भी जानते हैं कि आप शायद बहुत गुस्से वाले हो। वो जानते हैं ये चीज बहुत अच्छे से, और उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो शायद आप उन पर चिल्लाओगे, शायद आप कुछ ऐसा उन्हें कह दोगे जो उनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा, शायद ऐसा कुछ कि चलो आ गई तुम्हें मेरी याद, आ गए तुम मेरे पास, या ऐसा कुछ आप उन्हें कह दोगे जो उनको लिटरली हर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो वो लिटरली उस एनर्जी में जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि आप रेडी हो उनकी उन्हें गुस्सा करने के लिए, या उनसे उन्हें कुछ ऐसा कहने के लिए, ठीक है। सो दे नो यू वेरी वेल, राइट। वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपके नेक्स्ट एक्शंस को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे लगता है। वो आपके सॉफ्ट स्पोर्ट्स को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कब कैसे रिएक्ट करते हो, कैसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये चीज वो आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए इस कनेक्शन में अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो वो कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाएंगे। वो बहुत लॉजिकल होकर कोई ना कोई स्टेप लेंगे आपकी टूवर्ड्स, ठीक है। और जहां पर है ट्विन एनर्जीज हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार वो भी आपसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, या ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये पर्सन भी इस सेपरेशन से काफी पेन की एनर्जी में है, ठीक है। दिस सेपरेशन इज डेफिनेटली गिविंग पेन टू योर पार्टनर, ठीक है। और टू ऑफ वैंड वो लेकिन आपको समझ नहीं पा रहे हैं। टू ऑफ वैंड यानी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी आपकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स इन्हें मिल रहे हैं। आप एक मिस्टीरियस एनर्जी में हो इस समय इनके लिए, आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपको समझना इस समय इनके लिए बहुत बहुत मुश्किल है। आप वो किताब हो इनके लिए जिसको खोलना, जिसको पढ़ना इनके लिए अभी बहुत मुश्किल दिख रहा है, ठीक है। ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपके दिल में कोई फीलिंग्स इनके लिए हैं या नहीं है। जी, यहाँ पर भी कार्ड आया एस ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। सो ये पर्सन अभी समझ नहीं पा रहे कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो दे आर जस्ट टेकिंग देयर टाइम आपको अप्रोच करने के लिए। दे रियली वांट कि कोई उन्हें ऐसा बहाना, कोई ऐसा एक्सक्यूज उन्हें मिल जाए कि वो आपको अप्रोच कर सके, ठीक है। या आपकी साइड से कोई ग्रीन सिग्नल उन्हें मिल जाए तो वो आपको अप्रोच कर सके। तो वो कुछ ऐसा रीजन ढूंढना चाहते हैं, वो कोई ऐसा बहाना बेसिकली ढूंढना चाहते हैं, और ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं हर चीज की कि क्यों इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, या क्यों इन्होंने आपको छोड़ा, क्यों आपको छोड़कर गए, क्यों आपको गोस्ट करा, क्यों किसी और को चूज कर लिया, ठीक है। ये आपको हर तरीके की मुझे लगता है क्लैरिटी देना चाहते हैं। जस्ट वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं आपको, बट वो जानते हैं कि आपके सामने उनका इंप्रेशन बहुत गलत है। शायद आप उन्हें झूठा मानते हो, शायद आपको लगता है कि यार ये पर्सन बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है, स्पेशली जो वो आपके साथ करके गए हैं उसके बाद। तो इन्हें लगता है कि अगर वो आकर अपनी बात आपके सामने रखेंगे भी तो शायद आप उस चीज पर भरोसा नहीं करोगे, आपको डाउट्स होंगे, आपको लगेगा ये पर्सन फिर मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, आपको लगेगा ये पर्सन फिर से मुझसे झूठ बोल रहा है ना, मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो उन्हें ये लगता है,
उन्हें लगता है कि आपके सामने वो अपना इंप्रेशन ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, तो लाइक और इंप्रेशन वो आपके सामने अपना खराब नहीं करना चाहते हैं। तो दे जस्ट हैड टू टेक स्टेप, बट बहुत सोच समझ कर, ठीक है, बहुत सोच समझ कर स्टेप लेना चाहते हैं। जस्टिस, टावर मूवमेंट, ठीक है, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है टावर मूवमेंट की एनर्जी। जो आपके पर्सन है वो जानते हैं कि उनसे गलती हुई है, दे आर एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक, कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने आपको छोड़ा, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, बट अब वो अपनी गलती को सुधारना भी चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। दे वांट टू मेंड एवरीथिंग, दे वांट टू करेक्ट एवरीथिंग, ठीक है, वो हर चीज को करेक्ट करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे और भी एनर्जीज देखने को मिल रही है। इट इज लाइक टावर मूवमेंट पर क्या दिखा रहा है, मे बी इस तरीके की एनर्जी है जहां पर मैंने कहा ना कि आप दोनों का सेपरेशन होना बहुत नेसेसरी था। कुछ तो कार्मिक इवेंट आपके पार्टनर के जीवन में चल रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति के लाइफ में इस समय कोई फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है, कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी थी जिसमें उनको बहुत भारी लॉस हुआ है, कोई हेल्थ इशू इनका चल रहा है, या इनकी फैमिली में किसी और को कोई हेल्थ इशू चल रहा है। तो कोई तो ऐसा कार्मिक इवेंट है जो आपके पार्टनर के जीवन में चल रहा है, कोई डार्क इवेंट है इनके जीवन में ऐसा, ठीक है। टावर मूवमेंट उसी चीज को दिखा रहा है। सो दे आर गोइंग थ्रू सो मच राइट नाउ, ठीक है, बहुत कुछ है जो जो चल रहा है इनके जीवन में, ठीक है, बहुत कुछ है। दैट इज देयर टावर मूवमेंट। और वो जानते हैं कि उन्हें बैलेंस करना होगा चीजें आपके साथ। अब इतनी सारी चीजों में पहले वो क्या बैलेंस करे, पहले वो आपकी तरफ आए, पहले वो अपने जो कार्मिक इवेंट चल रहे हैं उनकी तरफ फोकस करे। तो दे हैड टू बैलेंस एवरीथिंग। तो वो उन चीजों को बैलेंस करने के बारे में भी सोच रहे हैं। बट ये कार्मिक इवेंट जो है ना, मैं इतना आपको कह सकती हूँ फिलहाल के ये कार्मिक इवेंट इनको बहुत से लेसन दे रहा है, ठीक है। इनको जो लेसन सीखने हैं ना, जिन लेसन को सिखाने के लिए यूनिवर्स ने आप दोनों को सेपरेट करा है, जिन चीजों को इनको सिखाने के लिए यूनिवर्स ने आप दोनों को सेपरेट करा है, ठीक है, वो इसी टावर मूवमेंट से आपके पार्टनर सीखेंगे, ठीक है। दिस विल बी देयर टावर मूवमेंट, जिससे वो ये सब चीजें सीखने वाले हैं। एंड दे विल नो आपकी ट्रू वर्थ, आपकी ट्रू वैल्यू उन्हें समझ में आएगी, एंड दे विल गिव यू जस्टिस, ठीक है। और आप जो पेशेंटली वेट कर रहे हो ना, आपका पेशेंस डेफिनेटली रिवॉर्ड करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पेशेंस को रिवॉर्ड नहीं करा जाना है। डेफिनेटली आपने जो इतना पेशेंस रखा है, इस व्यक्ति का वेट कर रहे हो, कितने कॉम्प्रोमाइजेस, कितने सैक्रिफाइसेस शायद आपने करे होंगे, बट डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड। आप ब्लेस्ड हो, बहुत ब्लेस्ड हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, लेट्स चेक आउट कि क्यों हो रहा है ये सेपरेशन। तो यहाँ पर है, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था जैसे मैंने कार्ड निकाला ना, कि क्यों आखिर ये सेपरेशन क्यों हुआ है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर, सॉरी 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। 8 ऑफ सोर्ड्स उसको क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, ऑलरेडी इनके हस्बैंड है, वाइफ है, या आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या इनकी फैमिली इनकी कहीं और शादी करवाना चाहती है, या इनकी फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही है, और समथिंग लाइक दैट। फैमिली इश्यूज यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये सेपरेशन हुआ है। शायद इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, और इनकी फैमिली ने ही इन्हें मना करा है कि वो आपसे सेपरेट हो जाए, आपसे अलग हो जाए, या इनको किसी थर्ड पर्सन ने इन्फ्लुएंस कर दिया आपके अगेंस्ट। शायद ये सब चीजें आप नहीं जानते हो, यू डोंट नो दिस थिंग्स, राइट। लेकिन ये चीजें आपको क्लैरिफाई हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये चीजें आपके सामने आ रही हैं धीरे धीरे, ये चीजें आपको क्लैरिफाई हो रही हैं और आपके सामने आएंगी। जो चीजें मैं आपको रीडिंग के दौरान बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी, क्योंकि अभी ये चीजें हो सकता है बिहाइंड द सीन है, लेकिन अभी आपके सामने नहीं आई है, बट दे विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। ये चीजें आपको, आप रियलिटी फेस करोगे इन सब चीजों की, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि कोई तो है ऐसा व्यक्ति जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था आपके अगेंस्ट, और ऐसे लोगों की बातों में आकर, ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर शायद उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, इनका बिहेवियर आपकी तरफ बदल गया, या ये बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट करने लगे, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है मुझे, ठीक है। देयर इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। किसी का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से दे वर इन कंट्रोल ऑफ समवन, राइट। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो लॉयन आपको दिख रहा है ना, ये एक जेल में है ना। तो ये उनका माइंड है जिसको किसी ने कंट्रोल कर लिया था। तो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। इनके दिमाग को किसी ने कंट्रोल करा है, ओके, जिसकी वजह से इनका बिहेवियर बहुत गलत था, बहुत गलत था। एंड दे वर ब्लेमिंग यू। वो हर चीज के लिए आपको शायद अभी तक ब्लेम कर रहे थे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपको उन्हें मनाना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। अभी तो वो आपको शायद ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन क्या इस थर्ड पर्सन या ये जो उसका इन्फ्लुएंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ऊपर है, क्या उसकी रियलिटी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के सामने आएगी? डेफिनेटली आएगी। स्टार की एनर्जी है, यस का कार्ड है ये, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली वो रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आएगी। कोई तो व्यक्ति आपके पार्टनर के सामने एक्सपोज होने वाला है,
और आपके पर्सन को तब समझ में आएगा कि उन्होंने किसी और की बातों में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी, ठीक है, किसी और ने उनके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, तो दे विल अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति से वो दूरी बना लेंगे जिसने उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है ना, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर है, चाहे कोई फ्रेंड है, कोई थर्ड पार्टी है, ऐसे व्यक्ति से वो दूरी क्रिएट कर लेंगे, ऐसे व्यक्ति को अपने आप से वो दूर कर देंगे, क्योंकि जब उनके सामने रियलिटी आएगी ना इस थर्ड पर्सन की, दे विल बी सो डिसअपॉइंटेड कि उन्होंने कितना बड़ी मिस्टेक कर दी, कितनी गलती कर दी, ठीक है। तो डेफिनेटली रियलिटी आपके पर्सन के सामने आएगी, कोई व्यक्ति एक्सपोज होगा। द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और द मून की एनर्जी, ओके, एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन को चूज कर लिया। अगर ऐसा है आपका केस में कि आपको छोड़कर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन को चूज करा है, तो उन्हें ना थर्ड पर्सन की तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रहा था। लेकिन यू नो व्हाट, अट्रैक्शन और लव में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अट्रैक्शन इज समथिंग कि आप अट्रैक्ट हो गए किसी की तरफ, लेकिन लव किसी से होना तो वो नहीं खत्म होता। लव इज नॉट लाइक कि आज है कल नहीं है, नहीं, प्यार तो किसी के लिए है तो वो हमेशा है, लव इज फॉर एवर, राइट। लेकिन अगर किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन होगा ना, तो वो आज होगा कल नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो थर्ड पर्सन को अगर इन्होंने चूज करा, तो मे बी द थर्ड पर्सन इज द वन जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो गए थे, वो भटक गए थे, वो अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गए थे, दैट वाई दे चूज थर्ड पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। आपको छोड़कर, आपको साइडलाइन कर उन्होंने इसलिए थर्ड पर्सन को चूज करा, बट नॉट नाउ, ठीक है। उन्हें समझ में आ गया है दैट दे डिड समथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ गलत करा है, थर्ड पर्सन को चूज करके उन्होंने कुछ गलत करा है, ओके। और अब वो फिर से आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन वो इस समय आपके लिए फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है इस व्यक्ति को ना कुछ रियलाइजेशंस भी हो रही है, जैसे जैसे अपने लेसन्स को कंप्लीट कर रहे हैं ना, मे बी दे आर रियलाइजिंग ऑल्सो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितनी प्यार और कितनी फीलिंग्स हैं, वो अब उन्हें रियलाइज हो रहा है दैट इट इज सम डिवाइन लव। अच्छा, ये जो अभी रियलाइज हुआ, नहीं मतलब चलो देर से सही, बट रियलाइज होना जरूरी है मुझे लगता है। तो रियलाइज हुआ है आपके पर्सन को दैट वो आपके साथ ही प्यार में है, और आपके अलावा वो किसी और से इतना प्यार नहीं कर सकते, या कोई और उन्हें इतना प्यार नहीं दे सकता। तो दिस इट इज समथिंग लाइक डिवाइन लव जो आपका और आपके पर्सन के बीच में है। दे हैव रियलाइज दैट थिंग, वो रियलाइज कर रहे हैं इस चीज को। तो आप सोच इस समय और क्या सोच रहे हैं, ओके। दे आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन देयर वर्क, वो अपने काम, अपने करियर, अपनी जॉब पर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना इनके जीवन में कुछ ऐसे चैलेंजेस चल रहे हैं, मे बी इनकी जॉब, इनकी बिजनेस को लेकर देयर इज सम चैलेंजेस गोइंग ऑन। तो फोकस कर रहे हैं वो अपने काम पर, अपनी जॉब पर भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन हर समय वो आप पर भी उनका ध्यान रहता है, ठीक है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड में आपको याद करते रहते हैं, और एकदम ऐसा जैसे ऑब्सेसिव पर्सन होता है ना, ये एक पॉजेसिव पर्सन होता है ना, जो पागलों की तरह याद कर रहा होता है। ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की। दे आर टोटली मैडली इन लव विद यू, वो पागलों की तरह आपको याद कर रहे हैं, पागलों की तरह आपके प्यार में है, ठीक है। जैसे ये पर्सन है, ये कितना डेडिकेटेडली काम कर रहा है, ये इतनी ही डेडिकेटेडली आपको याद कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं। एंड बट यार, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर देम कि वो अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने करियर पर भी फोकस करें, और उन चीजों को भी वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत मिस करते हैं, बहुत मिसिंग फैक्टर मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है आपके पर्सन का। 6 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, दे आर फीलिंग सो अलोन, ठीक है, सो लोनली, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। वो एक हर्मिट मोड में कहीं ना कहीं जा चुके हैं। हर्मिट मोड में जाने का मतलब है कि खुद को बिल्कुल अकेला कर देना, ठीक है, आइसोलेट कर देना, हर चीज से अपने आप को आइसोलेट कर देना, और सोचना गहराई से हर चीज के बारे में। तो दे वर ऑल्सो लाइक इन टू दैट एनर्जी, जहां पर वो अपने आप को एक हर्मिट मोड में डाल चुके हैं। वो सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, कहाँ उनसे कितनी मिस्टेक्स हुई हैं, उन चीजों के बारे में, और इन्हें रियलाइज हो चुका है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, एंड नाउ दे वांट टू करेक्ट एवरीथिंग। वो हर चीज को सही करना चाहते हैं, ठीक है, बट कैसे, अभी तक शायद उस चीज का जवाब इन्हें नहीं मिला है कि कैसे मैं चीजों को सही कर सकता हूँ, इसलिए इनके एक्शंस में डिले आ रहा है। बट मुझे लगता है कि जैसे ही इन्हें जवाब मिल जाएगा ना कि इन्हें क्या करना चाहिए, दे विल कम, ठीक है, वो जरूर आएंगे उसके बाद। सो क्या वो बहुत सोच रहे हैं। ओके, चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों, मुझे लगता है इस व्यक्ति में ना शुरू में बहुत रेड फ्लैग्स एक्टिविटी भी थी। 3 ऑफ कप की एनर्जी आई है, चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, रेड फ्लैग एक्टिविटी होना, या कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज रही हैं आपके पर्सन की। ये एक इनसिक्योर पर्सन रहे हैं फ्रॉम इनसाइड, मे बी इनका कोई
पास्ट ऐसा था, कुछ पास्ट में रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप हुआ था, कोई ट्रॉमा इन्होंने फेस करा है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है फेस करा है। तो देयर इज समथिंग, क्योंकि कुछ तो है जो इस पर्सन को बहुत इनसिक्योर बनाता है अंदर से। इसलिए ऐसे लोग जो इनसिक्योर होते हैं ना, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को, ये खुद इनसिक्योर होते हैं, खुद इनके अंदर रेड फ्लैग एक्टिविटीज होती है, या खुद ये कई बार गलतियां करते हैं लेकिन उसका ब्लेम ये दूसरों पर डालते हैं, और अपनी चीजों का ब्लेम ये हमेशा आप पर डालते हैं, आप पर डालते हैं। तो दे हैव दैट ब्लेमिंग फैक्टर, राइट? उनके अंदर ये ब्लेमिंग फैक्टर रहा है। पॉसिबल चांसेस तो ये भी दिख रहे हैं कि इस पर्सन के जीवन में बहुत से लोग भी थे, ठीक है, मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकता है इस व्यक्ति ने रखा हो, और ऐसी कोई बात इन्होंने आपसे छुपाई भी हो सकता है ये आपके साथ इन स्टार्टिंग दे वर जस्ट टाइम पास कर रहे थे, या आपकी तरफ सिर्फ वो फिजिकल अट्रैक्शन था इनका, ट्रू लव नहीं था उस मोमेंट पर आपके पार्टनर का, एंड दे जस्ट वांटेड टू हैव फिजिकल इंटीमेसी एंड नथिंग एल्स, ठीक है। वो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप से इन स्टार्टिंग, बट नाउ इट्स नॉट दैट, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है आपके साथ ट्रू लव में है, दे रियली लव्स यू अ लॉट, ठीक है, चैंपियन ऑफ पेंटिकल, दे सी यू एज अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर। उन्हें लगता है कि उन्हें जो व्यक्ति चाहिए था अपने जीवन में शायद उन्हें वो मिल गया है, ठीक है। नाउ दे डोंट नीड एनीवन एल्स, अब उन्हें और किसी की जरूरत नहीं है, तो दे आर इन लाइक ट्रू लव विद यू, और इस चीज को भी वो रियलाइज कर चुके हैं। मैंने कहा ना, इस व्यक्ति को बहुत सी चीजें थी जो रियलाइज करना जरूरी था, इसीलिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया। अगर वो इन चीजों को रियलाइज नहीं करते ना, तो आपका रिलेशनशिप और खराब हो सकता था, ठीक है। तो इसलिए इट इज नेसेसरी फॉर देम टू रियलाइज। फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं, और टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ क्यों है? टेम्परेंस, डेविल, सी यहाँ पर एनर्जी कैसे आ रही है? डेविल। बट अब चीजें धीरे धीरे बैलेंस आउट हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन के जीवन में अगर इनके ऊपर किसी ने कुछ इन्फ्लुएंस भी था, मतलब कोई बुरी नजर लगना, कोई ब्लैक मैजिक होना, या किसी ने कोई स्पेल वर्क कर दिया था, कोई अगर ऐसा इन्फ्लुएंस भी आपके पार्टनर के ऊपर भी था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस भी खत्म हो रहा है, एंड देयर लाइक अब वो वापस उस एनर्जी में आ रहे हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं कि अब वो पॉजिटिवली सोच सके इस रिश्ते के बारे में। सो मे बी ये एनर्जी ऐसी है कि बहुत जल्दी इनका कॉल या मैसेज भी आप रिसीव कर सकते हो, जैसे नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में है। तो इट इज लाइक टेम्परेंस, वो चीजें बैलेंस आउट करने की अपनी साइड से पूरी कोशिश करेंगे, ओके। सो क्योंकि धीरे धीरे जो भी इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है वो इन्फ्लुएंस, एंड ये वापस बैक टू नॉर्मल की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, जहां पर ये फिर पॉजिटिवली सोचना शुरू कर रहे हैं अब इस रिश्ते के बारे में। और आज तो इनकी एनर्जी लाइक ऐसी है जहां पर बहुत बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली। चलो ओके, थोड़ा फ्यूचर एनर्जीज को हम और लोकेट करते हैं, ठीक है, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं और इस कनेक्शन की, ठीक है। सो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, राइट। फ्यूचर एनर्जी सिंस यू नो व्हाट, जैसे ये एक 7 ऑफ फेब से पहले मैंने जैसे कहा कि रीडिंग अगर आप रिसीव करते हो, इट हैज सम गाइडेंस फॉर यू, राइट। सो यहाँ पर मुझे यही चीज दिख रहा है, मे बी 7th ऑफ फेब इज द डे ना जब मे बी रोज डे होता है, राइट। सो ये और कपल्स को देखेंगे, ये और लोगों को देखेंगे, और लोगों के रिश्ते को देखेंगे और कंपेयर करेंगे अपने रिश्ते को। उन्हें लगेगा कि मैंने ये रिश्ता अपने हिसाब से खराब कर दिया, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको उन्होंने 3 ऑफ सोर्ड्स का पेन दिया, तो उनको फील होगी ये सब चीजें, और ये तब ये पर्सन के अंदर एक रियलाइजेशन आएगी कि मुझे वही चीजें सही करनी है और जल्द से जल्द चीजें सही करनी है। उनके लिए सेपरेशन बहुत ही पेनफुल बनने वाला है आगे चलकर, दैट इज मेन एनर्जी, राइट। बहुत बहुत पेनफुल बनने वाला है सेपरेशन आपके पार्टनर के लिए। सो दे विल फील कि भाई मुझे बात करनी है, मुझे एफर्ट्स डालने हैं, मुझे क्लैरिटी देनी है, मुझे एक्सप्रेस करना है कि क्यों मैंने उसे छोड़ा, क्यों मैं उसने उससे बात बंद करी, क्यों चीजें हम दोनों के बीच में खराब हो गई। so they just wanted to talk to you, they just want to express themselves, ये उनकी एनर्जीज में आएगा बहुत स्ट्रांगली, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन ट्रिगर होकर दे कैन आइदर कॉल यू, दे कैन आइदर मैसेज यू, दे कैन आइदर टॉक टू यू, ठीक है। बट देयर विल बी द कन्वर्जेशन बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। और डेफिनेटली ये एक्शन भी सोच समझ कर ही ले रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि बहुत इम्पल्सिव एक्शन लेने वाले हैं, वो बहुत सोच समझ कर एक्शन लेने वाले हैं। सो जस्ट
बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल साइन है आपके लिए, राइट, व्हील ऑफ फॉर्चून, सी यूनिवर्सल साइन है ये आपके लिए, दैट डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है, कोई कॉन्टैक्ट, कोई एफर्ट आ रहे हैं उनकी साइड से। ओके, सो दिस इज द एनर्जी। चलो मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है, वो आपसे इस समय अभी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। आई एम स्केयर्ड दैट यू विल रिजेक्ट मी, उनके अंदर ये डर है कि आप उन्हें शायद रिजेक्ट कर दोगे। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उन्हें शायद नहीं पता कि अभी अपने इमोशंस को वो कैसे हैंडल करें, कैसे संभालें, बट आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, वो फिर भी चीजें आपके साथ बेहतर जरूर करना चाहते हैं। वी आर मेंट टू बी टुगेदर, आई विल वेट एज लॉन्ग एज अ टेक फॉर शॉट विद यू। आप वो ये कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो और वो आपका वेट करने के लिए तैयार हैं, जब तक आप मान नहीं जाते हो या जब तक आप वापस उन पे भरोसा नहीं कर लेते हो। आई रियलाइज ऑल माई मिस्टेक, मैं अपनी सारी गलतियों का एहसास कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, अगेन अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं अपने इमोशंस को कैसे संभालूं। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, आई वॉज अफ्रेड फॉर कमिटमेंट, सॉरी, मे बी वो अफ्रेड थे, तब आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते थे ड्यू टू मेनी रीजंस, बट नाउ दे आर रेडी मे बी, एंड आई एम वे टू यू, वो आप तक आना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू कम्युनिकेट। एंड ओके, वन सेकेंड, आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो चाहे आपको दिखाते नहीं है, बट दिस पर्सन रियली केयर्स अबाउट यू, बहुत केयर है उन्हें आपकी, बहुत ध्यान है उन्हें आपका, ठीक है, आइदर दे शो यू और नॉट। ओके, लेट मी चेक यूनिवर्सल मैसेज। ओके, चलो देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए आज क्या है, ईश्वर का मैसेज, भगवान का मैसेज आज आपके लिए क्या है। ओप्स, वी नीड सिंगल कार्ड, राइट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, आज के कलेक्टिव गाइडेंस आपकी क्या है। सो दिस इज द एनर्जी। I need you to get excited again. I need you to remember that you are not in this thing alone. I'm working on your challenges. I'm already assigning angels to you. So let go the stress and just trust me. I've got a pretty incredible ending in the store. Wow. In fact, that's why you need to get excited again, because the happy ending I've got coming is going rock your world. Wow. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि फिर से खुश हो जाओ, फिर से एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता लेकिन आप अकेले नहीं हो, और यूनिवर्स आपके सारे चैलेंजेस, जो भी मुश्किलें उन्होंने आपको दी हैं ना, उन पर वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने आपके लिए आपके एंजल्स को, आपके गार्डियन एंजल्स को, आपके आर्क एंजल्स को असाइन ऑलरेडी कर दिया है कि वो आपके स्ट्रेस को, आपके एंग्जाइटी को दूर करें। आपको जस्ट उन पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपके लिए अब इनक्रेडिबल एंडिंग आ रही है, यानी एक ऐसी एंडिंग जो आपने कभी इमेजिन नहीं करी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होगी इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। एंड इन फैक्ट दैट वाई यू नीड टू गेट एक्साइटेड अगेन, इसलिए आपको दोबारा एक्साइट होना है, बिकॉज हैप्पी एंडिंग आने वाली है, और आपका वर्ल्ड बिल्कुल, यू आर जस्ट गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड, आपका वर्ल्ड विल बी लाइक अमेजिंग, राइट। सो दिस इज द मैसेज फॉर यू टुडे, इजंट इट अमेजिंग। जल्दी से क्लेम कर लो फिर इस मैसेज को भाई। ओके, सो ये थी कुछ आज की ब्यूटीफुल रीडिंग, एंड आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई और आपको अच्छे से गाइडेंस मिली आज की रीडिंग में। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।